हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स सर ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में जो हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि आपका रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस है। ओके, इससे पहले हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है देखा है। उसके बाद हमने रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो टाइप्स है वो हमने डिस्कस किए थे कि हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है। इसके बारे में हमने देखे 4 मेथड्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जिसमें अलग अलग फॉर्मूलेस थे बेस्ड ऑन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो वो आपने अगर अच्छे से स्टडी कर लिया होगा तो आपको जो रिड्यूसिबल वाला टाइप है ये इजीली कवर हो जाएगा और समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये आपका टाइप नंबर 1 से रिलेट करता है, जिसमें हमने कहा था कि आपका इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो टाइप है दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब हम इसको डायरेक्टली एग्जैक्ट वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब एग्जैक्ट से हम सॉल्व करेंगे लेकिन वहाँ पे डेल एम बाय डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स होगा। फिर हम कहेंगे कि इक्वेशन जो है आपका होमोजीनियस है। ठीक है, और फिर हम जो है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मेथड जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सो in solution first of all we have to write the given function। so जो function दिया है उसको पहले हम नोट कर लेंगे। so given function is what, which is x square y minus 2x y square dx minus x cube minus 3x square y dy is equals to what, is equals to 0। ठीक है, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है, जस्ट गिवन नोट किया है। अब इसे अगर हम देखेंगे तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है, तो बाय कंपेयरिंग विथ, सो हम इसको कंपेयर करते हैं। सो देयरफॉर बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर कंपेयरिंग विथ किसके साथ हम कंपेयर करेंगे इसको, सो कंपेयरिंग विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम हियर, एम का वैल्यू देखो आपका dx का कोएफिशिएंट विच इज x square y minus 2x y square, and what is the value of n here, n का वैल्यू देखोगे तो माइनस इन ब्रैकेट विच इज x cube minus 3x square y। ओके, ये आपका रहेगा n का वैल्यू। अब हमें करना क्या होता है, अगर हमें एग्जैक्टनेस चेक करना है तो हम डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स आता है क्या चेक करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम m को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। सो देयरफॉर डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू व्हाट, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है आपको। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर y डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, तो ये x स्क्वायर वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, वो 2 और ये 2 हो जाएगा 4, मतलब 4। x तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो x कांस्टेंट होगा, तो ये तो 2x कांस्टेंट ही बोला था हमने, इसका 2 आया है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4x और ये आ जाएगा y, 2y में से y। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम डेल n बाय डेल x की बात करें तो क्या होगा, डेल n बाय डेल x विथ रिस्पेक्ट टू x करो, ये माइनस साइन रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस विथ रिस्पेक्ट टू आप क्या कर रहे हो x कर रहे हो, तो ये x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 और 3 बन जाएगा 6x, और y तो कांस्टेंट है मल्टीपल में एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि मान लो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ, तो अगर 2 और 3 को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो हम क्या कहेंगे, दोनों भी सेम है क्या, यहाँ पे देखो तो सेम नहीं है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x, डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बट अगर देखा जाए तो इक्वेशन कौन सा है आपका, इक्वेशन आपका होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, 2 + 1 3, x का पावर 1 y का पावर 2, 2 + 1 3,
यहाँ पे x का पावर ऑलरेडी 3 है, यहाँ पे पावर 2 + 1 3, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक टर्म का डिग्री 3 है, मतलब सबका डिग्री सेम है। अगर डिग्री सेम है तो इक्वेशन होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है तो हम उसको एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते, कन्वर्ट कर सकते बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसका एक फॉर्मूला है आपके पास, ऑलरेडी हमने बेसिक में देखा है। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बट it can be reduced to exact differential equation। कैसे करेंगे उसको exact differential equation में reduce? So by multiplying integrating फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें पता है कि अगर ये होमोजीनियस है तो क्या करेगा, सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन is homogeneous differential equation। okay, homogeneous differential equation है। so therefore integrating factor is given by the formula 1/mx plus ny। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला रहेगा होमोजीनियस के लिए। आपने 4 टाइप देखे तो उसमें से पहला टाइप है होमोजीनियस वाला, तो उसमें हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। ठीक है, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है, 1/, क्या रहेगा यहाँ पे, यस 1/, हमें पता है कि m dx प्लस n dy करना है। तो m का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे m इज नथिंग बट x² माइनस 2xy² इंटू वॉट mx, तो मल्टीपल में x लेंगे, प्लस n dy, तो n का वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, ये बन जाएगा माइनस। ओके, n का वैल्यू क्या कहा हमने, x³ माइनस 3x² इंटू वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके तो क्या आएगा, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/, में देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा x³ y माइनस यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करके तो 2x² y²। ओके, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस दिस x³। ओके, माइनस इंटू माइनस बिकम सॉरी x³ और ये y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x³ y, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, और y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² y²। अंडरस्टूड, तो सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ से अगर देखोगे तो ये x³ y और x³ y ये टर्म हो जाएगी आपकी कैंसल। ठीक है, फिर 3x² y² माइनस 2 टाइम्स x² y², 3 में से 2 टाइम जाएगा तो 1 टाइम रहेगा। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, यस, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे रह जाएगा x² y²। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे फाइंड कर दिया। अब यहाँ तक तो मेन आपका काम हो चुका है कि आपने देखा एग्जैक्ट नहीं है बट उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेंशन किया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करना क्या होता है, जो इक्वेशन आपका एग्जैक्ट नहीं था, मतलब इक्वेशन 1 जो है वो एग्जैक्ट नहीं था, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो, वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्या करेगा, सो देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 में देखो 1/x² y² से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में x² y² है, तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक के अपॉन में x² y² आ जाएगा। तो इस टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस, इन ब्रैकेट दिस x² y अपॉन में आ जाएगा x² y², ठीक है, माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे x y² है तो x y² अपॉन में आ जाएगा x² y² इंटू dx, माइनस इन ब्रैकेट यहाँ पे देखो x³ के अपॉन में आ जाएगा x² y², ठीक है, माइनस 3x² y और अपॉन में आ जाएगा व्हाट, x² y² इंटू dy इक्वल टू 0, बाकी एज इट इज है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1/y रहेगा, माइनस यहाँ से y² कैंसिल हो जाएगा और एक x कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2/x इंटू dx, माइनस यहाँ से x² और x³ है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में x रहेगा, अपॉन में y² रहेगा, माइनस यहाँ पे x² गेट कैंसिल, एक y कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3/y रहेगा, dy इज इक्वल्स टू 0।
अंडरस्टूड, सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ तक हमने। अब इस इक्वेशन को हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब इसको अगेन कंपेयर करेंगे हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ, और फिर ये एग्जैक्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो देयरफॉर नाउ अगेन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, अगेन कंपेयरिंग विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, इसके साथ कंपेयर करो। सो देयरफॉर एम इज इक्वल्स टू व्हाट, एम इज इक्वल्स टू 1 बाय वाई माइनस 2 बाय एक्स एंड एन इज इक्वल्स टू व्हाट, एन का वैल्यू माइनस में है तो माइनस इन ब्रैकेट एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई। ठीक है, अब इस दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें पता है कि एग्जैक्ट के लिए मेथड क्या करना होता है, तो यम को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एन को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो 1 बाय वाई का डेरिवेटिव व्हाट, माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, और एक्स का टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज वो कांस्टेंट है पार्शियल डेरिवेटिव में। और यहाँ पे डेल एन बाय डेल एक्स करो, एक्स कर रहे हो तो देखो ये फर्स्ट टर्म में एक्स है, सेकंड टर्म में एक्स नहीं है, सेकंड टर्म कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, ये माइनस साइन बाहर है। ओके, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और अपॉन में 1 अपॉन वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा, तो ये भी बन गया माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करते हो तो आप क्या आएगा, सपोज इसको इक्वेशन नंबर हम 5 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 6 देंगे, तो 5 और 6 से आप क्या बोल सकते हो, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, 5 और 6 से क्या होगा, यस, डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स, इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन नहीं, देयरफॉर यहाँ पे कौन सा होगा, इक्वेशन गिवन तो एग्जैक्ट नहीं था, बट जो इक्वेशन 4 है, देयरफॉर इक्वेशन 4 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 जो है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको एग्जैक्ट के मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए देयरफॉर द solution of exact differential equation is, what is the formula of solution of exact differential equation, हमें पता है that is integration of m dx plus integration of terms of n not containing x, okay, dy equal to c, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। जब हम एम डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे y को क्या बोलेंगे, y इज कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ m का वैल्यू अब यहाँ पे ये पुट करेंगे हम, ठीक है, व्हाट 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स, और विथ रिस्पेक्टिव क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे dx कर रहे हैं, देन माइनस प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो n में से ऐसी टर्म्स लो जिसमें x नहीं है, पहले में तो x है बट सेकेंड टर्म में x नहीं है, 3 बाय वाई माइनस, और ये बाहर का माइनस 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 बन जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू सी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप x इंटीग्रेट करते हो तो 1 अपॉन वाई वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, इंटीग्रेशन से बाहर जाएगी, और 1 dx होगा, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, 1 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x, माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट एज इट इज, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, ओके, प्लस ये 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू सी। अब देखो यहाँ तक अगर समझ में आता है तो आपका सोल्यूशन एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ से आगे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ तक भी रुक सकते हो, आपका सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब ये लॉग के फॉर्म में, इसलिए हम इसको लॉग का रूल यूज करके लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये आपका एक्स अपॉन वाई एज इट इज रहेगा, ये माइनस वाली टर्म मैं बाद में लिखता हूँ, प्लस वाली टर्म आगे लिखता हूँ, और आपको पता है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम में यम लॉग एन, इसे हम लॉग ऑफ यम रेस टू एन लिखते हैं, मतलब जो भी मल्टीपल वाला होता है ये पावर में जाता है, तो इसको पावर में लिखूंगा, ये वाली टर्म मैं आगे लिखता हूँ, दैट इज प्लस लॉग ऑफ वाई क्यूब, ये 3 को मैंने पावर में लिख दिया, वाई क्यूब आगे लिख दिया, ये माइनस वाली टर्म है इसलिए माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2 को पावर में लिख दिया, एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये जो c है ये कांस्टेंट है, तो माइनस मैं इसको लिखता हूँ लॉग ऑफ c इज इक्वल्स टू 0।
सी को शिफ्ट कर लिया, उसको मैंने लॉग के फॉर्म में लिखा बिकॉज सी कांस्टेंट है, लॉग सी भी कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट लिखना है हमें तो लॉग के फॉर्म में लिखा। इज इक्वल्स टू देयरफॉर ये आपका जो भी है एक्स अपॉन वाई एज इट इज प्लस, अब ये माइनस है, लॉग ऑफ यम माइनस लॉग ऑफ एन अगर है तो लॉग ऑफ यम बाई एन होता है, तो यहाँ पे वही होगा। अब ये दोनों माइनस में तो दोनों डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ ये वाई क्यूब रहेगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी। ओके, ये अपॉन में आता है, ये भी अगर माइनस है तो ये भी अपॉन में आ जाता है, मतलब एक्स स्क्वायर सी अपॉन में इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, अब यहाँ से आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, ये एक्स वाई वाली टर्म राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर सी, लॉग ऑफ वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई, और लॉग को अगर रिमूव करना है तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल करेंगे हम यहाँ पे। सो टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल लगा दो तो लॉग हट जाएगा, ये रहेगा वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन वाई, और अपॉन का डिनोमिनेटर जो भी एक्स स्क्वायर सी राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाय वाई। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब ये यहाँ तक आगे की जो प्रोसेस है ये आपको टाइम पे अगर याद आती है एग्जाम में तो ठीक, अगर नहीं भी आती है तो जहाँ हमने इंटीग्रेशन ले लिया है वहाँ तक आप लिखो, आगे अगर कुछ सिंप्लीफाई आप कर सकते हो तो करो, अदरवाइज वहाँ तक रहने दो, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोल दो। ठीक है, बेटर वे कि नहीं सर अभी कन्फ्यूजन हो गया है, अब आपने तो लिख दिया, अब हमें याद नहीं आया और हमने कैसे किया तो हमारा सॉल्यूशन ये हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक आता है वहाँ तक लिखो। सिंप्लीफाई करने का डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना है हमें। ठीक है, जितना भी सिंप्लीफाई होता है करना है, बट अगर नहीं आता है तो यहाँ तक इंटीग्रेशन लेकर के आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि बेस था आपका टाइप नंबर 1 पे। किस पे बेस था आपका, ये टाइप 1, जो कि हमने रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, उसमें टाइप 1 होमोजीनियस वाला देखा था। तो ये एग्जांपल जो है आपका होमोजीनियस वाले पे बेस है। अभी हम अगले टाइप के भी एग्जांपल देखेंगे, जो कि जैसे हर एक टाइप के हम यहाँ पे एग्जांपल क्लियर करेंगे। मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछे गए वो PYQ में भी हम कवर करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं आपको प्रीवियस ईयर में, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक क्लियर करो, बाकी जो भी होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।